नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9वीं हिंदी संयुक्त। संयुक्त मतलब जिन बच्चों ने हाफ हिंदी लिया है उनके पुस्तक की 5वां पाठ, जो कि एक कविता है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, और जिसके कवि हैं सफदर हाशमी जी, वो जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कविता जो बहुत ही सुंदर कविता है, किताबों के बारे में है। आज का दरअसल देखा जाता है जैसे कि बच्चों को किताबों से ज़्यादा भ्रमण ध्वनि अर्थात मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ किताबों के बारे में बताया गया है कि कैसे बच्चों की रुचि बनाई जाए किताबों में, वो इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की कल की एक एक पल की। किताबें अर्थात पुस्तकें, यहाँ ये बताया गया है बीते ज़मानों की बात करते हैं। आप भी जानते हो, आप इतिहास तो विषय पढ़ते ही होंगे। अब इतिहास में जो अकबर बाबर इनकी सबकी कहानियाँ, ये लोग क्या है, ये लोग आज जिंदा हैं? नहीं जिंदा है। बहुत साल पहले ये जिंदा थे, लेकिन आज भी हम इनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। ये हम कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उन किताबों में इनका वर्णन है। तो बोले ये बीते ज़मानों के, ज़माने मतलब जो वर्ष बीत चुके हैं, युगों युगों की किताबें बात करती हैं। और आज की कल की, आज की मतलब जब वर्तमान की भी बात करती है, और कल की, वर्तमान मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, न्यूज़पेपर में सब प्रेजेंट लिखते हैं, और कल की अर्थात जो हो चुका है उसकी भी बातें ये किताबें करती हैं। एक एक पल की बातें किताबें करती है। पल अर्थात क्षण। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। खुशियों की, गमों की, दोनों याद रखना। यहाँ जरा आप मार्क कर सकते हो। खुश अर्थात, खुश का विरुद्धार्थी शब्द यहाँ दिया गया है गम। खुशी अर्थात प्रसन्नता, गम अर्थात दुख। तो यहाँ बताया किताब दोनों की बात करती है। अगर किसी को किसी क्षेत्र में खुशी, देखिए आप जब इतिहास पढ़ते होगे, इतिहास का ही ले लो, तो उसमें ये भी बताया जाता होगा कि कौन सा राजा ने किस युद्ध हारा है। इतना ही नहीं बताया, ये भी बताया जाता होगा किस राजा ने किस राज्य पर विजय पाई, मतलब वहाँ दोनों बताया जाता है। साथ ही साथ फूलों की और बमों की। फूल मतलब फूलों के बारे में, मतलब यहाँ कभी इन चारों एग्जाम्पल जो दिए हैं, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, इन चारों पंक्तियों में यही बताया गया है कि किताबें किसी एक पक्ष की बात नहीं करती, किताबें निष्पक्ष होती है, किताबें दोनों पक्ष की बात करती है। और ये बहुत ही सुंदर ऐसी चीज़ है जो हमें किताबें में देखने मिलती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो कवि एक आत्मकथन जैसा पूछ रहे हैं, किताब बनकर पूछ रहे हैं, क्या तुम इन किताबों की बात सुनना नहीं चाहते? ये किताबें तुमसे क्या कह रही हैं? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। मित्रों, आज के ज़माने में, आज का जो युग आ चुका है, जो एक तकनीकी युग है, इसमें हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण भ्रमण ध्वनि को दे चुके हैं। इसलिए हम किताबों को हाथ भी नहीं लगाते, हम किताबों को नहीं पढ़ते। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देखना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम किताबों को भूलते जा रहे हैं। तो कवि वही यहाँ कहना चाहते हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है, उन्हें तुम्हारे पास रहने दो, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। अब यहाँ किताबों के बारे में बताया है कि किताबें क्या क्या हमें बताती है। निसर्ग के बारे में कभी किताबें बताती हैं, जैसे चिड़िया चहचहाती हैं, खेतियाँ लहलहाती है। ये इनके सुंदर, ये इनके ध्वनि है। चिड़िया चहचहाती है, खेतियाँ लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, मतलब जब झरने का पानी गिरता है वो भी हमें किताबें बताती हैं। आप अगर टूरिस्ट की बात ही करो, ट्रेवल्स की बुक पढ़ो, तो उसमें झरनों के बारे में बताया जाता है। फिर किस्से सुनाते हैं, आप तो जानते होंगे, परियोग किस्से, एसोप फेबल्स, और इससे ढेर सारे, फिर पंचतंत्र, हितोपदेशी, सब ढेर सारे कहानियों की किताबें। इसमें परियों, फेरी टेल्स, जो परियों के, तो ऐसे आप परी कथाएं भी आप बचपन में पढ़ते होंगे, वो भी आप किताबों से ही पढ़ते थे। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। आपका साइंस तो विषय होगा ही। और जो पहले आप ही नहीं समझो, आज हमारे पास मोबाइल है, ये मोबाइल में भले ही हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये मोबाइल को जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, क्या वो नींद में उठ के बना दिया, या कि सुबह उठा चलो मोबाइल बनाना है, चलो मोबाइल, ऐसे तो नहीं बनाया होगा ना। उसने भी किताबें पढ़ी होगी,
और तब जाके मोबाइल बना। मतलब जो तकनीक आई है, जो आज खुद किताबों की जगह लेने चली है, उसे ये याद नहीं कि आज जो तकनीक, आज जो विज्ञान इस दुनिया में है, वो इन किताबों की वजह से है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किताबें आपके तकनीक, आपके विज्ञान को बनाया है और इन्हीं किताबों का सम्मान आपको करना चाहिए। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कभी कहना चाहते हैं कि एक किताब एक अथाह सागर है, और बिल्कुल आप कभी मित्रों, कभी पढ़ाई खत्म नहीं होती। पढ़ाई एक अथाह सागर है और पढ़ाई का सर्वप्रथम मुख्य अंग किताबें। तो यहाँ वही कवि कहना चाहते हैं, किताबों एक बड़ा सा संसार, एक अद्भुत संसार है जहाँ तुम सपनों की दुनिया में खो जाते हो। और वो सपनों की दुनिया में क्या तुम जाना नहीं चाहोगे? तुम्हें बिल्कुल जाना चाहोगे। जी, आप बिल्कुल जाना चाहोगे। और यही कवि कहना चाहते हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो मित्रों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किताबें आपके लिए कितनी ज़रूरी हैं, और आपको किताबें पढ़ते ही अपना भविष्य बनाना है। तो कृपया मोबाइल से अपना अट्रैक्शन दूर करें, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, विज्ञान एक अभिशाप है कि विज्ञान एक वरदान है। ये आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। तो मित्रों, यहाँ आपका ये पाठ ख़त्म होता है। मतलब जो एक कविता है वो ख़त्म होती है। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। वैसे मैंने सारे शब्दों का शब्दार्थ आपको बताया है। इसका स्वाध्याय ज़रूर सॉल्व करना। स्वाध्याय बहुत, 2 ही कृतियाँ हैं और 2 ही कृतियाँ बहुत ही सुंदर है। इन कृतियों को ज़रूर सॉल्व करना। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका बाद में अलग अलग लेक्चर्स में ले लूँगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे मेरी आशा है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।